गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में क्या पढ़े थे हम? इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है कि इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज। कैसे चेंज आएंगे? ग्रेजुअल चेंजेज की सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज किसके अंदर? किसी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में। प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही ओल्ड, यानी कि मिलियन ईयर्स के एगो के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या आए? ग्रेजुअल चेंजेज आ गए और उससे क्या हुआ? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर धीरे धीरे क्या आते गए? चेंजेस आते गए और उन चेंजेस से क्या हो गया? एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो वहाँ तक कि सारे चेंजेस को, सारे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? इवोल्यूशन। जैसे कि हमने इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था पेट्रोसोर्स का। ये पेट्रोसोर्स का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था? एक जो बिग लिजार्ड थी, बिग लिजार्ड की स्किन के अंदर क्या है? फोल्ड्स आई, और ज़्यादा फोल्ड्स आई, उन फोल्ड्स से क्या हो? विंग्स का फॉर्मेशन हो गया और वो क्या करने लगी? फ्लाई करने लगी। तो इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? इवोल्यूशन। तो इसके लिए बहुत सारे बायोलॉजिकल स्टडी की गई है, काफ़ी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की गई है कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिससे पता लगा है कि इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो जो मोर करेक्टरिस्टिक्स है टू स्पीसीज में कॉमन है, उनसे हमें पता लगा है कि वो आपस में रिलेटेड है। कि मान लो हमने दो स्पीसीज मिली, 1 मिलियन कुछ पहले की है, एक क्या है? न्यू है। दोनों के अंदर कुछ करेक्टर्स क्या मिले? हमें कॉमन मिले। तो कॉमन मिले तो हमने उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि दोनों स्पीसीज क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसी तरह हमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जिससे जो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? एविडेंस प्रोवाइड करेंगे किसके? इवोल्यूशन के। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। कि इनसे हमें सिर्फ ये पता लगा है कि इवोल्यूशन हुआ है, कि किसी स्पीसीज से नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो इवोल्यूशन कौन कौन से एविडेंस जिससे हमें पता लगा है? तो वो सबसे पहला कौन सा होगा? होमोलोगस ऑर्गन। कि होमोलोगस ऑर्गन से हमें पता लगा है। फिर क्या होगा? एनालोगस ऑर्गन। इसके अलावा फॉसिल्स। तो ये सारे क्या हैं? एविडेंस है जिससे हमें क्या पता लगा है कि इवोल्यूशन हुआ है, कि स्पीसीज के अंदर कैरेक्टर्स क्या थे? रिजेंबल थे। सबसे पहला क्या आएगा? होमोलोगस ऑर्गन। कि होमोलोगस ऑर्गन से हमें कैसे पता लगा कि इवोल्यूशन हुआ है? तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर क्या आएगा? कि वे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो? स्ट्रक्चर कैसा हो? सिमिलर हो, लेकिन उनकी फंक्शन क्या हो? डिफरेंट हो। तो उन ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम? होमोलोगस ऑर्गन। और एंसेस्टर कैसा होना चाहिए इनका? एक कॉमन एंसेस्टर, कि एक एंसेस्टर से क्या हुआ? डेवलप हुई हो। तो होमोलोगस ऑर्गन कौन से होंगे? दो जो ऑर्गन विच है सेम बेसिक स्ट्रक्चर, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट एनिमल्स का जो होमोलोगस ऑर्गन है वो क्या प्रोवाइड करता है? एविडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि डिफरेंट ग्रुप है एनिमल्स के, उनका क्या होगा? डिजाइन सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होंगे? फंक्शन होंगे। तो जैसे कि फोरलिम्ब ऑफ मैन, लिजार्ड, फ्रॉग, बर्ड, बैट। इनकी जो स्ट्रक्चर है फोरलिम्ब का, वो सभी का क्या है? सेम है, लेकिन इनके फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि जो मैन है वो किसके लिए यूज करता है? ग्रेस्पिंग के लिए। जो लिजार्ड है, लिजार्ड किसके लिए यूज करती है? अपने रनिंग के लिए यूज करती है फोरलिम्ब का। फ्रॉग है वो किसके लिए? प्रॉप अप के लिए करते हैं। कब? जब बॉडी कैसी होती है? रेस्ट पे होती है। इसी तरह से आपका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? इनका डिफरेंट होता है। तो इनसे हमें क्या एविडेंस मिलता है? इनके स्ट्रक्चर से, कि इनका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। कि इनसे जो फोरलिम्ब है, फोरलिम्ब कहाँ से इवोल्व हुआ है? कॉमन एंसेस्टर से। कि इनका एंसेस्टर क्या है? कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर यानी कि इनके जो पूर्वज होते हैं उनको क्या बोलेंगे? एंसेस्टर। ये कॉमन एंसेस्टर से क्या हुए हैं? इवोल्व हुए हैं। उसके बाद एनालोगस ऑर्गन।
एनालॉगस ऑर्गन कौन से होंगे कि जिनका जो बॉडी बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या बोलेंगे हम, एनालॉगस ऑर्गन्स। ये भी क्या करेंगे, एविडेंस प्रोवाइड करेंगे इवोल्यूशन के लिए। जैसे कि विंग्स ऑफ ए इंसेक्ट, की विंग्स दी हमने किसकी, इंसेक्ट की और बर्ड की। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों का काम क्या है, फ्लाई करना। तो सेम फंक्शन हो गया, लेकिन क्या हो गया, उनका जो स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इससे एनालॉगस ऑर्गन क्या है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या दिखाई देगा हमें कि इनका एंसेस्टर क्या है, कॉमन नहीं है। तो ये दूसरे वे में क्या करेंगे, एविडेंस प्रोवाइड करेंगे इवोल्यूशन के लिए। तो जो प्रेजेंस है एनालॉगस ऑर्गन को क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। डिफरेंट स्ट्रक्चर ने क्या किया, अपने आप में सिमिलर फंक्शन क्या कर ली, अडेप्ट कर लिए। तो इनका एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन नहीं होगा, नॉट कॉमन एंसेस्टर। तो सेकेंड एविडेंस था किसका, एनालॉगस ऑर्गन का। थर्ड क्या होगा, फॉसिल्स। सबसे पहले फॉसिल्स क्या होंगे कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, इनके जो डेड रिमेन्स हैं, डेड रिमेन्स क्या हो गए, सोइल के अंदर बरी हो गए। सोइल के अंदर बरी होने से कब, मिलियंस ईयर्स है वो क्या हो गए, सोइल में बरी हो गए। नीचे क्या होगा, ऊपर क्या आ गया, सोइल की लेयर आ गई। सोइल की लेयर आने से क्या हुआ, प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर हुआ, ज़्यादा क्या हो गया, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गई, ये फॉसिल्स के अंदर क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह क्या होगा, फॉसिल्स का फॉर्मेशंस होगा। तो जो फॉसिल्स है वो भी क्या है, एक एविडेंस है इवोल्यूशन के लिए। कैसे, एक फॉसिल मिला था हमें, एक फॉसिल मिला किसका, एक ऑर्गेनिज्म है, कौन सा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, जो आर्कियोप्टेरिक्स है किस तरह दिखाई देता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लुक लाइक ए बर्ड। ये एक बर्ड की तरह दिखाई देगा। किसके अंदर क्या है, विंग्स हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर किसके दिखाई दे इसके अंदर, रेप्टाइल्स के। कि इसके अंदर क्या है, इनमें टीथ भी है और क्या है, एक टेल भी है, यानी कि विंग्स भी है और टेल भी है इसके अंदर। तो इनके बीच में क्या दिखाई दी कि हमें कैरेक्टर बर्ड्स के भी दिखाई दिए और किसके, रेप्टाइल्स के लिए। इसलिए हमने इसको क्या माना, कनेक्टिंग लिंक माना कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, एक कनेक्टिंग लिंक की तरह। किसके बीच में, बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के बीच में। बर्ड्स और रेप्टाइल्स इन दोनों के क्या है, मिक्स कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या निकला कि जो बर्ड्स है वो कहाँ से इवोल्व हुए हैं, रेप्टाइल से। कि रेप्टाइल से किसका इवोल्यूशन हुआ है, बर्ड्स का। तो हमें एक एविडेंस मिल गया ना कि रेप्टाइल से हमारे क्या बने हैं, बर्ड्स बने हैं। तो ये भी क्या हो गया, फॉसिल से हमें क्या मिला, एविडेंस मिला। और फॉसिल से हमें एविडेंस कैसे मिला, जब हमने फॉसिल्स को क्या किया, हमने अर्थ को डिग किया, अर्थ की खुदाई की, डिगिंग से हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले, डिगिंग ऑफ अर्थ से। और हमने कैसे निकाला कि कौन से फॉसिल, हम कैसे जब हम उसकी अर्थ की खुदाई करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से, किस स्पीशीज से किसका इवोल्यूशन हुआ है। तो किससे पता लगाया हमने, उसकी डेप्थ से। डेप्थ से कैसे पता लगाएंगे कि हमने क्या कि अर्थ को डिग करना स्टार्ट किया, जो ऊपर लेयर के अंदर जो स्पीशीज मिले वो स्पीशीज कैसे होंगी, रिसेंट होंगी, यानी कि न्यू स्पीशीज होंगे। जैसे जैसे हम कहाँ गए, डेप्थ में जाते गए तो हमें क्या दिखाई दे, यहाँ एक लेयर इसकी मिल गई, यहाँ दूसरे स्पीशीज की मिल गई, यहाँ तीसरे स्पीशीज की, नीचे लास्ट स्पीशीज की मिल गई। तो ये सबसे क्या होगा, सबसे ओल्डर स्पीशीज, यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि ये स्पीशीज सबसे पहले फॉर्म हुआ था, उसकी डेथ हुई, वो क्या हो गया, बरी हो गया, फॉसिल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इस स्पीशीज से ये स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई थी, इस स्पीशीज से ये वाला स्पीशीज बना था, ये वाला स्पीशीज से जो रिसेंट स्पीशीज है उसकी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। तो हमने डिगिंग से भी हमने किससे पता लगाया कि डिगिंग से भी हमें क्या मिले, एविडेंस मिले कि किस स्पीशीज से कौन सी स्पीशीज का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो ये तीन हमारे क्या थे, एविडेंस थे किसके, इवोल्यूशन के। तो हमें थ्री एविडेंस मिल गए, कौन सी, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और फॉसिल्स थे। तो इस तरह क्या हुआ था, इवोल्व हुए थे। थैंक यू।